लेक्चर 3। पेज 11। हेट्रोट्रॉफिक परपोषी वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, अर्थात पादप और जंतुओं पर। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। मुख्य तौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. होलोजोइक पूर्णभोजी वह जीवधारी जो भोजन ग्रहण करते हैं और आंत के माध्यम से पाचन भी करते हैं, पूर्णभोजी कहलाते हैं। होलोजोइक निम्नलिखित 5 प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। 1. इंजेस्शन ग्रहण, 2. डाइजेशन पाचन, 3. अब्जॉर्प्शन अवशोषण, 4. एसिमिलेशन स्वांगीकरण, 5. इजेस्शन बहिष्करण। नोट - अमीबा पूर्णभोजी जैसा व्यवहार करता है। पूर्णभोजी को 4 भागों में बांटा जाता है। 1. हर्बीवोरस शाकाहारी - हिरण, बकरी, गाय, भैंस, हाथी। 2. कार्निवोरस मांसाहारी - शेर, बाघ, चीता, ध्रुवीय भालू, मगरमच्छ, सबसे बड़े आकार का मांसाहारी। पेज 12। 3. ओमनिवरस सर्वाहारी मानव, बंदर, बिल्ली, भालू, कुत्ता, गिलहरी, सूअर, चींटी, मुर्गी। 4. स्कैवेंजर मृतोपहारी - ज्यादातर मृत जानवरों को खाते हैं या सेवन करते हैं, जैसे - कुत्ता, कौवा, हायना, गीदड़, सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी। नोट - डिक्लोफेनाक दवा और डीडीटी कीटनाशक के प्रभाव के कारण गिद्ध उत्तर भारत से लगभग विलुप्त हो गए हैं। 2. पैरासिटिक परजीवी यदि 2 जीव का आपस में परस्पर संबंध है, जिनमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो इस प्रकार जिस जीव को लाभ प्राप्त हो रहा है उसे ही परजीवी कहा जाता है। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। 1. एक्सोपैरासिटिक बाह्य परजीवी, 2. एंडोपैरासाइट अंतः परजीवी। पेज 13। बाह्य परजीवी मेजबान के शरीर के ऊपर होते हैं, जैसे - जुआ, जोंक, मच्छर, खटमल। अंतः परजीवी शरीर के भीतर होते हैं और गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे - टेपवर्म, हुकवर्म आदि। 3. सैप्रोफाइट्स मृतोपजीवी यह सूक्ष्म जीवधारी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। इनका मुख्य कार्य अपघटन करना होता है, अर्थात यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं तथा हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि निकालते हैं। नोट - मृतोपजीवी के आधार पर ही मरे हुए जानवरों को धीरे धीरे साफ किया जाता है, इसीलिए इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं। जल स्रोत में डूबे हुए जानवर आकार में फूल जाते हैं और तैरने लगते हैं, क्योंकि मृतोपजीवी के कारण अंदर ही अंदर हानिकारक गैसें भरने लगती है। पेज 14। मानव में पोषण न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस मानव में उचित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर पर्याप्त ऊर्जा तथा दैनिक दिनचर्या निर्धारित होती है। पोषण के आधार पर मानव 2 प्रकार के होते हैं। 1. सुपोषित मानव प्रॉपर न्यूट्रिशन ह्यूमन जब उचित पोषक पदार्थ युक्त भोज्य अर्थात कैलोरी व प्रोटीन, विटामिन आदि मिलता है तथा इसका पाचन की क्षमता सुव्यवस्थित रहे। 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन, 40 से 50 ग्राम वसा प्रतिदिन, विटामिन 50 से 100 माइक्रोग्राम में प्रतिदिन, खनिज लवण ग्राम या माइक्रोग्राम में प्रतिदिन। 2. कुपोषण की अवस्था खाद्य एवं भोजन की अनियमित अवस्था तथा पाचन क्षमता में कमी कुपोषण की अवस्था लाती है, और ये 2 प्रकार का होता है। पेज 15। 1. मालन्यूट्रिशन निम्न पोषण भोजन की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है और अभावजन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। नोट: हालांकि उचित पोषक पदार्थ देने के बाद निम्न पोषण ठीक हो जाता है। 2. मालन्यूट्रिशन अतिपोषण भोजन की उपलब्धता अधिक हो जाती है, जिससे मोटापा हो जाता है और अन्य दीर्घकालिक बीमारियां भी, जैसे - मधुमेह, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। नोट: अतिपोषण की अवस्था तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हानिकारक है। मानव में पोषण के आधार 1. कार्बोहाइड्रेट और 2. वसा ये दोनों मिलकर मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, लगभग 100%। 3. अमीनो अम्ल और 4. प्रोटीन ये दोनों मिलकर कोशिका निर्माण व उसकी मरम्मत करते हैं और वृद्धि एवं विकास करते हैं। 5. विटामिन और 6. खनिज लवण ये दोनों मिलकर उपापचयी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बेहतर करते हैं तथा शरीर को रोगमुक्त और प्रतिरक्षा बनाते हैं। 7. जल यह विलायक के रूप में होते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। 70 से 90% जल कोशिका में होती है।